नमः। किसी भी आगम ग्रंथ को जब हम हाथ में लेते हैं तो बड़ी विनय पूर्वक उसे लेना चाहिए। आज हमारे भारतवर्ष के न्याय की भी अपनी एक व्यवस्था है, चाहे वो न्यायालय हो, कोर्ट हो, वहाँ पर भी शास्त्र पर हाथ रख करके कहा जाता है, आप शास्त्र पर हाथ रख करके बोलो कि मैं जो भी बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलूँगा। आज इस न्याय व्यवस्था में थोड़ा और सुधार होना चाहिए। ठीक है, जो गीता को मानते हैं वे गीता पे हाथ रखें, जो कुरान और बाइबल को मानते हैं वे कुरान और बाइबल पर हाथ रखें। हमारा भारत सरकार से ये कहना है कि वे जैन आगम के लिए भी वहाँ पर विराजमान करे। एक हमारा जैन सिद्धांत, जैन धर्म का एक ग्रंथ है, या तो सतखंडागम या तत्वार सूत्र हमारे न्यायालय कोर्ट में रखा जाए, और यदि कोई जैनी भाई है तो उसका हाथ रखवा करके उससे शपथ कराई जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि यदि हमारा जैन भाई जैन ग्रंथ पर हाथ रखेगा तो वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। यदि उसने गलत किया है तो भी वो उगल देगा, सब कुछ बोल देगा। हम लोग आगम को अपना प्राण मानते हैं, आगम को अपना हम जीव आत्मा मानते हैं। आगम हमारी धर्म और संस्कृति है, आगम के अलावा हम और कुछ भी नहीं कहते हैं। इसलिए आगम को बड़े भक्ति भाव के साथ हाथों में लेते हैं। ये स्कूल और कॉलेज की किताब नहीं है। आजकल बच्चे लोग, अभी मैंने देखा जिनवाणी निकाल रहे थे, सो एक हाथ से ऐसे लटका करके मंदिर में वो जिनवाणी लेके घूम रहे हैं। ये जिनवाणी हाथ में लेकर के जैसे स्कूल कॉलेज की बुक लेके घूमते हो, वैसा लेने की बात नहीं होती है। जब आगम ग्रंथ आप लेते हो, हमारे पास तो किताब अभी यहाँ पर नहीं है, किंतु आगम ग्रंथ को आप इस प्रकार से हाथों पर ले। हम एक बात पढ़ते हैं शास्त्र के समय में कि जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो जिनवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हम इस जिनवाणी के लिए, शास्त्र के लिए सिर पर रखें। यदि आपको उठा के यहाँ से वहाँ रखना है तो आप सिर पर उठा करके लेके जाएं। विनय, विनय महाधारे जो प्राणी, सो वनिता की सखी बकानी। तुम जितनी विनय रखोगे बेटा, विद्या तुम्हारे लिए विनय से मिलेगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय मिलेगी, और विनय पूर्वक सीखने से तुम्हारे लिए और अधिक ज्ञान मिलेगा। उदंडता से ज्ञान किसी को नहीं मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा सरलता से मिलेगा। ये आगम और जैन धर्म का ज्ञान तुम्हारे लिए मिलेगा, विनय पूर्वक मिलेगा। शास्त्र पढ़ने के लिए कहीं भी पलंग पर बैठ गए, चेयर पर बैठ गए, पाँव नीचे लटकाए, एक पर एक पाँव रखे हैं और बैठे हैं और शास्त्र के पन्ने पलटाते जा रहे हैं, ये कोई शास्त्र पढ़ने की पद्धति है क्या? शास्त्र पढ़ने के लिए आप जो हैं किसी एक आसन पर बैठ जाओ, चटाई पर बैठ जाओ, पाटा चौरंग सामने रख लो, उसके ऊपर कपड़ा हो, बेस्टन हो तो और अच्छी बात है। यदि बेस्टन नहीं है तो आप कम से कम चौकी रखो, वो चौकी आपके नाभि के ऊपर होनी चाहिए, उसके ऊपर आप शास्त्र रखें। शास्त्र पढ़ते समय इतना तो ध्यान रखो कि आपके हाथ गंदे नहीं होना चाहिए, तेल भरे नहीं होना चाहिए घी तेल के, नहीं तो वो लगेगा तो शास्त्र और जल्दी गल जाएंगे। गीले हाथ से भी अपने शास्त्र के पन्ने नहीं पलटना। शास्त्र के पन्ने पलटते वक्त थूक लगा लगा के पढ़ते। तुम क्या है, आदमी हो, इंसान हो? जिनवाणी को थूक लगा के, मुख का थूक लगा के पन्ना पलटते हो। हम तो पंडित जी को भी कह रहे हैं। मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी वो रविवार व्रत की पूजा निकाल के दो। सुबह उन्होंने पन्ने पलटे किंतु जल्दी निकल नहीं रही थी, तो मैंने देखा, मुँह का थूक लिया और फटाफट। अरे मैंने कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हैं? बोले हाथ जो है सटक रहे हैं इसलिए अरे मैंने जिनवाणी है, ये कोई रुपया गिनने की गिड्डी नहीं है कि तुम आदत पड़ी है, रुपया गिनते तो थूक लगाते हो। तुम्हें कैसे तुम्हारे पास संपत्ति आएगी, श्रीमंतता आएगी? जिस लक्ष्मी की दिवाली के दिन तुम पूजा करते हो, उसी लक्ष्मी को रोज थूक लगाते हो। कोई तुम्हारे गाल पर निकाल के थूक लगाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
शास्त्र के ये जो पन्ने हैं, इन शास्त्र के पन्नों को भी आप विनय से पलटिए। परम पूज्य भारत गौरव जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य 108 श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव के उत्तराधिकारी शिष्य ज्ञान योगी परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव ने संपूर्ण प्राणी मात्र के सर्वांगीण कल्याण, विकास एवं सेवा को दृष्टिगत करके अद्भुत नमोकार तीर्थ की संकल्पना साकार की है, जिसका 6 से 13 फरवरी 2026 में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस मंगल अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 400 से अधिक जैन साधु साध्वी एवं भट्टारक गण अपना मंगल सानिध्य देने वाले हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नमोकार तीर्थ की साधु सेवा समिति के ट्रस्टीगण देश भर में भ्रमण कर पूज्य साधु साध्वी वृंदों को आमंत्रण निवेदित कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रस्टीगण उदयनगर इंदौर में चातुर्मास हेतु सत्संग विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आर्जव सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन निवेदित कर उन्हें श्री नमोकार तीर्थ पंचकल्याणक महामहोत्सव की आमंत्रण पत्रिका भेंट की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आर्जव सागर जी महाराज ने भी सहर्ष आमंत्रण पत्रिका स्वीकार कर समस्त ट्रस्टीगणों को अपने मंगलकारी आशीर्वाद से कृतार्थ किया। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।